बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें और वालिदैन की खिदमत करते रहा करें। हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अडियाला में बंद कैदी क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है और क्या समझ रहा है, आप ये उनका कल का ये ट्वीट आया है जनाब, बाखूबी वाकिफ़ हैं, पढ़ भी रहे हैं जनाब, कि बजट एलीट कचरे का, यानी कि कचरा कह लें, जो एलीट एक कचरा है, जो बड़े ख़ानदान हैं, जो पाकिस्तान को यरगमाल बनाए बैठे हैं, तो जनाब उनका निशाना है, खान साहब का निशाना उनकी तरफ है कि बजट एलीट कचरे का बजट है जनाब। शहबाज शरीफ ने चौथा बजट पेश किया है, अवाम पर मज़ीद बोझ डाला गया है, पाकिस्तान में मज़ीद गुर्बत बढ़ेगी। 43 लाख पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। मुर्शिद इमरान खान, वाकई ऐसी बात है, यकीन करें कि इस वक्त जो गरीब तबका है वो तो बेचारा पिस के ही रह गया है। उनको समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं किधर। अब जो खाते पीते लोग हैं वो तो बाहर की तरफ भाग रहे हैं, जो बिल्कुल गरीब बंदे हैं या मज़दूर हैं वो यकीन करें अपना अल्लाह तल्ला बेच के एक दो घर से अफराद उनको बाहर निकाल रहे हैं। यानी कि इस कदर महंगाई, इस कदर गुर्बत, इस कदर नाइंसाफ़ी पाकिस्तान में पनाह है खुदा की। वजह ये जो नहुसत हुकूमत आई है, और जनाब इसमें लगी लिपटी बात कोई है नहीं। इनको जो लाने वाले हैं एस्टेब्लिशमेंट और पा मुनीरा यानी कि हाफिज़ दवाखाना, जो पता नहीं, मैं तो हैरान परेशान होता हूँ कि क्यों इनको अल्लाह का खौफ, अल्लाह का अज़ाब नज़र ही नहीं आता, और कुरानी आयात फिर आके सुनाते हैं, फिर पढ़ते हैं। अब ये निकलें, अवाम के पास जाएं, देखें, अवाम का गम शेयर करें और उनसे पूछें कि क्या मसाइल हैं, क्या हैं, या बस ऐसे ही ढंडोरा जो है वो पीटा जा रहा है। अगर दूसरी तरफ किसानों को देखें तो जनाब वो तो बस सर के ऊपर हाथ रख के पीट ही रहे हैं, जैसे ढोल नहीं पीटा जाता। किसान बेचारा, मैंने कहा, वो भी परेशान है और गरीब भी परेशान है। तो क्या इनको क्या कहना चाहिए? यानी कि ये कोई अच्छे दिमाग वाले हैं नहीं, गधे के गधे हैं, यकीन करें। ये समझ से बालातर लोग हैं जो कुर्सियों पर बैठ गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही सिर्फ़ और सिर्फ वजह क्या है। असल वजह ये इनके ऊपर पकड़ है खुदा की। सिर्फ एक बेगुनाह शख्स को, एक कैदी को कैद में डाल के रखा हुआ है और उसके ऊपर जुल्म, टॉर्चर, गर्मी, सर्दी, इद्दत में मुद्दत, बेतहाशा केसेस, कानून की नाइंसाफ़ी, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ कैदी नंबर 804 को ये चाहते हैं, यानी कि ये समझते हैं कि जलील करेंगे, रुसवा करेंगे, तो जनाब उसके लिए ये सारा सिस्टम प्लान किया गया है। बहरहाल आप देखें कि कैद में बैठा शख्स कितना पॉपुलर है, कितना मशहूर हो गया है और कितना लोगों के दिलों में घर कर चुका है। मैं तारीफ़ डेली बेसिस के ऊपर करता रहता हूँ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी चेक करके मैं आपके सामने पेश करता रहता हूँ। तो आप भी चेक करते हैं कि क्या वाकई मुर्शिद इमरान खान इस वक्त पॉपुलर लीडर हैं, मजबूत लीडर हैं, है तो कैद में। तो इन गधों को समझ नहीं आ रही कि ये कर क्या रहे हैं या किस तरफ जा रहे हैं मुल्क को लेकर। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।